देखो, फिर से एक मेरी बात सुन लो। हमने क्या बताया? व्हाट वी डिस्कस दैट फैक्टराइजेशन अगर किसी एक्सप्रेशन का करना है तो हम कुछ आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करेंगे, या फैक्टर थियरम का इस्तेमाल करेंगे, या कुछ साइक्लिक या सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस का यूज करेंगे, या कॉन्सेप्ट ऑफ साइक्लिक सिमेट्रिक एक्सप्रेशन, या कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम यूज करेंगे। ये चार अप्रोचेस है। उसमें से हम अभी पहली अप्रोच के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि आइडेंटिटीज की हेल्प से फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो एक आइडेंटिटी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र है। एक है ए प्लस बी होल स्क्र को लिख सकते हैं ए स्क्र प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र। ये जो है, जब आपके पास ऐसा कोई एक्सप्रेशन है, ऐसा ए स्क्र प्लस टू ए बी, तो इसमें अगर बी स्क्र ऐड कर दो तो वो परफेक्ट स्क्र बन जाता है। ये आइडेंटिटी ये बताती है ए स्क्र प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी, इसी को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्र। क्या? इफ आई हैव ए स्क्र प्लस टू टाइम्स ए इंटू बी, देन हाउ डू वी कंप्लीट स्क्वेयर? इन ऑर्डर टू कंप्लीट द स्क्वेयर, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे? तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसमें बी स्क्वायर ऐड करेंगे और बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या हायर डिग्री के एक्सप्रेशन को परफेक्ट स्क्वेयर बना सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट करके। और वो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद में ये ऐसा बन जाएगा, ऐसा। और फिर इसका ऐड एंड प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है। किसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया था? हमारे को दिया था ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, सिर्फ इतना दिया हुआ था, इतना। इसी में मैंने इस एक्सप्रेशन के साथ हम कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो हमने बी स्क्वायर ऐड किया, बी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और ये पी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का टाइप बन गया। यही चीज मैं यहां यूज करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। इसको मैंने लिख रहा हूं एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स को लिख रहा हूं टू टाइम्स थ्री टाइम्स एक्स, टू इंटू थ्री इंटू एक्स एंड माइनस एटीन। अब एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी, मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी, ऐसा दिख रहा है क्या? यहां देखो, यहां सिर्फ इतने वाले एक्सप्रेशन को देखो। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू थ्री इंटू एक्स में थ्री स्क्वायर ऐड कर दिया और थ्री स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस एटीन जो था पहले से ही लिखा हुआ। अब ये क्या बन गया जरा मुझे बताओ, व्हाट डज इट बिकम? एक्स प्लस थ्री का। एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस नाइन और माइनस एटीन, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा? -27। माइनस ट्वेंटी सेवन। कैन आई राइट दिस एज एक्स प्लस थ्री होल स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर? बोलो बच्चे। यस सर। यस सर। अब आइडेंटिटी, फर्स्ट वाली आइडेंटिटी को यूज करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस थ्री रूट थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री माइनस थ्री रूट थ्री। हो गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो फैक्टराइज हो गया। तो हमने क्या यूज किया? इसमें हमने यूज किया मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। जिन बच्चों को कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड समझ में आया ठीक है, नहीं आया आप विदाउट हेजिटेशन बोल देना, मैं पूरा प्रोसेस को बिल्कुल अलग से समझाऊंगा। कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए, आराम से आप पूछो।
बी पार्ट पे जाते हैं। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर अभी मैं अलग से फिर बताऊंगा, डोंट वरी। बी पार्ट की बात करो, बी पार्ट। इसको मुझे फैक्टराइज करना था। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 187। अच्छा, इसको फैक्टराइज करने का और भी तरीका कुछ हो सकता था क्या? अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स फाइंड कर लो, अल्फा अगर रूट है तो एक्स माइनस अल्फा फैक्टर है, तो फैक्टर थियरम से भी फैक्टराइज हो जाएगा। अभी उस पर भी आएंगे, ठीक है। बी वाले पार्ट की बात करो। बी वाला पार्ट तुम्हारा क्या था? बी वाला पार्ट ये है, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 187। यही था। एक मेथड होता है फैक्टराइज करने का, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कितने लोगों को पता है? गुड। उसमें क्या करते हैं? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। बट मैं उसको करने से पहले मैं चाहता हूं कि पहले मैं मेथड ऑफ कंप्यूटिंग स्क्वायर आपसे डिस्कस कर लूं। तो एक फ्रेश पेज पे आप जरा लिखेंगे, जो एक एक पॉइंट आ रहा है ना उसको समराइज करके खत्म करते जाएं तो ज्यादा बेटर है। आप हेडिंग देंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। गिवन अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। टू कंप्लीट द स्क्वायर, टू कंप्लीट द स्क्वायर, पहला स्टेप क्या है? स्टेप वन क्या करेंगे? टेक ए कॉमन। ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ए, उसको कॉमन ले लो। मतलब मैं ए बाहर लिखूंगा और पूरे एक्सप्रेशन को ए से मल्टीप्लाई किया बाहर और अंदर डिवाइड कर दिया, है ना? तो आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर ए टाइम्स एक्स प्लस सी ओवर ए। अब लुक एट द क्वांटिटी विद इन द ब्रैकेट। ये ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी को देखो। अब मैं यहाँ क्या यूज करने जा रहा हूं कि जब कभी, ध्यान से सुनो मेरी बात को, अगर आपके पास में कहीं पर ऐसा आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 2kx, एक्स स्क्वायर प्लस 2kx मतलब कोई क्वाड्रेटिक आया, तो ये क्वाड्रेटिक वाला एक्सप्रेशन किसका स्क्वायर होगा? ये लीनियर का स्क्वायर होगा, तो ये हमेशा x प्लस के का स्क्वायर बनेगा। कैसे बनेगा? x प्लस के का स्क्वायर तुम्हें रिफ्लेक्ट दिमाग में चमकना चाहिए। x प्लस के का स्क्वायर होता क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2kx प्लस के स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2kx को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए उसमें एक टर्म चाहिए एक्स्ट्रा, क्या? के स्क्वायर चाहिए। तो वो टर्म अगर नहीं है तो आप ऐड कर लो और सब्ट्रैक्ट कर लो, तब ये बन जाएगा x प्लस के। यहां से लेके यहां तक की क्वांटिटी क्या हो गई? फर्स्ट थ्री टर्म नाउ बिकम परफेक्ट स्क्वायर, x प्लस के का होल स्क्वायर। तो इसी को बोलते हैं एडिंग सब्ट्रैक्टिंग टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। इसके लिए किया क्या हमने? x का जो कोइफिशिएंट था, लिसन टू मी, x का जो कोइफिशिएंट था 2k, उसका आधा, उसका हाफ किया, दैट इज k, और k का स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया। यहां पर x का कोइफिशिएंट क्या है? व्हाट इज द कोइफिशिएंट ऑफ x इन दिस ब्रैकेटेड एक्सप्रेशन? b बाई ए। b बाई ए का हाफ, मतलब इसको मैंने लिखा a टाइम्स, ध्यान से देखो,
एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दिया, ये b बाई ए इंटू एक्स को लिखा 2 टाइम्स b बाई 2a, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इंटू एक्स। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये k का रोल प्ले कर रहा है। यहां पर जो k है वही यहां पर b बाई 2a, तो उसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो क्या ऐड करेंगे, b बाई 2a का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, और जो ऐड करेंगे वही क्वांटिटी मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी सो दैट न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज ना हो। तो माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर कर दिया, और एक तीसरा वाला टर्म एज इट इज था उसको रहने दिया। इसी वाले स्टेप को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब इस स्टेप को परफॉर्म करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, पहला 3 टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो चुका है, तो मैं लिखूंगा a टाइम्स क्या, ये 3 टर्म को क्या लिख सकते हैं, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर, और ये 2 टर्म क्या आया, माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर एंड प्लस c बाई ए है, तो इसको 4ac से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहां मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 4ac बाई 4a स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इन दोनों टर्म का मैंने ऐसा थोड़ी कलाकारी करी है। अब इसके बाद में बात हो गई खत्म, a टाइम्स ये आ गया x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये दोनों में 4a स्क्वायर एलसीएम ले लिया डिनोमिनेटर में, तो आया b स्क्वायर माइनस 4ac, और बाहर में आया नेगेटिव साइन। इसी को बोलते हैं इट इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर एंड माइनस d अपॉन 4a स्क्वायर। d होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक। इसी प्रोसीजर को बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इस प्रोसीजर के बहुत सारे एप्लीकेशन है। इसी प्रोसीजर से आप रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक का फार्मूला डिराइव करते हैं। इसी इसी प्रोसीजर से आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के साइन की बात करते हैं, मतलब तमाम चीजों पर इसका यूज होगा। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं कि अगर आपको ये समझ में आ गया तो एक एक्सप्रेशन मैं लिख रहा हूं, आप उसका स्क्वायर कंप्लीट करो। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस प्लस 12, इसका स्क्वायर कंप्लीट करो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर थर्ड स्टेप नहीं समझा है, वो सी के साथ। हाँ बाकी लोग इसका स्क्वायर कंप्लीट करो, और जिसको नहीं समझ में आया वो तीसरा स्टेप कौन सा बताओ। सर जिसमें आपने सी बाय ए की वैल्यू को शो मैंने क्या पुट करी उसी को ध्यान से देखो ना बेटा। c बाई ए की जगह मैंने ये लिखा, इसमें कोई दिक्कत है क्या। ये जो ये वाला है इसको आप 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हो, तो ये 4a कैंसिल हो जाएगा और c बाई ए ही तो आया। ओके। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का स्क्वायर कंप्लीट किया कैसे, 2 कॉमन लिया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब क्या करेंगे जल्दी बताइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, ये जो तीसरा स्टेप है यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये वाला स्टेप। ये वाला स्टेप जो है वो यहां पर इस स्टेप के बाद आपने क्या किया, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, ये वाला। वो अपना आपका एक्शन क्या था, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या, हाफ टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ कोएफिशिएंट एक्स का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाने के बाद, मतलब ये स्टेप तक आ जाने के बाद, इस स्टेप के बाद आपको क्या करना है, एक्स के कोएफिशिएंट का आधा, मतलब -4 का हाफ क्या होता है, -2, -2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो तो एक्स स्क्वायर -4x, और -2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 ऐड करो और 4 सब्ट्रैक्ट करो, मतलब 4 ऐड करो तो 6 में से 4 अलग कर दिया तो बचा क्या, 2, ऐसा।
एंड देन वर्क इट आउट। हाँ जी, इसके आगे क्या किया बोलो। अब ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। क्या बना ये? 2 टाइम्स x-2 का होल स्क्वायर बन गया ना। x² - 2 × 2 × x +2² एंड +2 रह गया ये, तो ये हो गया तुम्हारा 2 टाइम्स, ये वाला बन गया x-2 का होल स्क्वायर एंड +2। इसी को बोलते हैं स्क्वायर कंप्लीट करना। इससे एक बात और पता चल गई कि ये भी स्क्वायर क्वांटिटी है और ये पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव का सम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमने यहां से प्रूफ कर दिया कि 2x² - 8x + 12 will be always greater than 0 for every value of x। x की वैल्यू कुछ भी डालो आप, पॉजिटिव नेगेटिव, इसमें कुछ भी x की वैल्यू डालो, इसका जो आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। ये आपने प्रूफ कर दिया। तो दिस वाज समथिंग कॉल्ड मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। पिछले वाले क्वेश्चन में यूज किया, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि करते क्या है। ठीक है, अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखो, मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिड टर्म। मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिड टर्म, मिड टर्म को स्प्लिट करना। तो फैक्टराइजेशन के लिए ये भी एक बहुत ही इफेक्टिव टूल है। कैसे मिड टर्म को स्प्लिट करते हैं? जैसे मान लो अगर ax² है प्लस bx है प्लस c है, तो आप क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, मल्टीप्लाई a एंड c, a इंटू सी, x² का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करो एंड एक्सप्रेस a इंटू c एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स say alpha and beta such that अल्फा और बीटा का सम क्या हो जाए? बी हो जाए। मतलब आपको थोड़ा सा यहां पर मेथोडोलॉजिकल होना पड़ेगा। आपको AC = AC के दो फैक्टर निकालने हैं, अल्फा इंटू बीटा में ब्रेक करना है। किसी भी नंबर के फैक्टराइजेशन के बहुत सारे वेज होते हैं, कोई एक सुइटेबल अल्फा बीटा का प्रोडक्ट AC के इक्वल हो जाए विद अ कंडीशन दैट अल्फा और बीटा की वैल्यू को ऐड करके क्या आए? बी आए। तो क्या होगा? तो ये फैक्टराइज हो जाए। कैसे फैक्टराइज होगा बोलो, क्या कैसे फैक्टराइज होगा ये? तो मान लो इसको लिख दिया ax² को ऐसे रहने दो और b को लिख दिया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और AC अल्फा इंटू बीटा है, तो c को क्या लिखेंगे? तो c को लिख देंगे अल्फा बीटा बाई a। तो यहां पर लिख दिया अल्फा इंटू बीटा अपॉन a, लिख दिया ऐसे। अब इसके बाद में ये एक्सप्रेशन फैक्टराइज होगा कैसे? कैसे फैक्टराइज होगा बोलो? तो इसको a से मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, यहां पर आ जाएगा a² प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू ax एंड प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसके बाद में इसको लिखो a² प्लस अल्फा इंटू ax प्लस बीटा इंटू ax प्लस अल्फा बीटा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं? तो आप फर्स्ट दो टर्म में से ax कॉमन ले लो, तो क्या आया? ax कॉमन लेके आया, अल्फा x प्लस अल्फा आ गया।
और सेकंड और थर्ड और फोर्थ टर्म में से आप बीटा कॉमन ले लो, बीटा, तो आ गया ए एक्स प्लस अल्फा, और फिर ए एक्स प्लस अल्फा आया था, आई एम सॉरी, फिर ए एक्स प्लस अल्फा कॉमन ले लो, तो आ गया ए एक्स प्लस बीटा। तो ये है आपका फैक्टराइजेशन कैसे हुआ, वो आपके सामने है। ठीक है, जैसे जो दूसरा वाला क्वेश्चन मैंने दिया था, अब उसको ध्यान से देखो। दूसरा क्वेश्चन मैंने दिया था क्या, इसको फैक्टराइज करो, एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 187। अब 187 सी है, तो इसका और यहां पर एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट 1 है, तो माइनस 187 का फैक्टर करो, क्या फैक्टर होगा इसका, 187 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 17 इंटू माइनस कितना कितना, 17 इंटू -11। वेरी गुड। तो इसको आप लिख सकते हो -11 इंटू 17, या या -17 इंटू 11, कर तो दोनों तरीके से सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि जो दो फैक्टर करेंगे उनको ऐड करके 6 आना चाहिए। तो अब ये सी बात है कि ये वाला केस लेंगे पहला वाला, और दूसरा वाला केस नहीं लेंगे। अब ये 6 की जगह क्या लिख दो, 6 को रिप्लेस करके लिख दो क्या, 17 - 11, तो इसको लिख दो 17 - 11 इंटू एक्स, और यहां पर -187 ऐसे रहने दो। नाउ यू गेट एक्स स्क्र प्लस 17x माइनस 11x, और -187 को 11 × 17 लिख दिया मैंने, और बात हो गई खत्म। ये दो में से मेरे को फैक्टर कॉमन आया, एक्स, एक्स टाइम्स एक्स प्लस 17 आ गया, और यहां दोनों में से आप -11 कॉमन ले लो, -11, तो आ गया एक्स प्लस 17। ये 17 × 11 है, इंटू के बजाय मैं यहाँ पर ऐसे डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है। तो x प्लस 17 आ गया, और फिर x प्लस 17 कॉमन ले लिया, तो क्या है, x प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 11 तो ये तुम्हारा फैक्टराइजेशन का दूसरा तरीका आया, क्या, स्प्लिटिंग द मिड टर्म। तो मिडल टर्म को स्प्लिट करके भी फैक्टराइज कर सकते हैं, और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी कर सकते हैं। इसी को अगर परफेक्ट स्क्वायर बना करके फैक्टराइज करना होता तो मैं ऐसे करता, इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता तो मैं इसको ऐसे लिखता, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 6x था, प्लस 9, एक्स का कोइफिशिएंट 6, 6 का हाफ 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 ऐड किया और 9 सब्ट्रैक्ट किया, और -187 जो है रहने दो। अब ये क्या बन गया बच्चे, ये बन गया x+3 का होल स्क्वायर, और यहां क्या आया, इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 196 आया ना, 196 परफेक्ट स्क्वायर है क्या, यस सर। Yes, किसका स्क्वायर है वो, 14. 14 का स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करो, तो x+3 प्लस 14 इंटू x+3 -14, तो आ गया तुम्हारा x+17 इंटू x-11 आ गया। तो एक ही काम को करने के मल्टीपल वेज होंगे, अब आपको स्मार्टली चूज करना कि कौन सा आपका कम टाइम कंज्यूम करेगा, कौन सा आपका कम एफर्ट लेगा, कम स्पेस लेगा, दैट्स इट। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई, क्लियर है। एक क्वेश्चन और पूछूं आपसे, यहां तक बात समझ में आ गई तो आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर प्रॉब्लम। ये लो साहब, फैक्टराइज द फॉलोइंग, x⁴ प्लस x² प्लस 1, और अगला x 9 टाइम्स x⁴ -10x² प्लस 1। क्विकली जल्दी करिए, दोनों का फैक्टर लिखिए।
डन सर। दोनों पार्ट हो गए। यस सर। पहले पार्ट का आंसर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। राइट, वेरी राइट। दूसरे का? थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इंटू थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस वन। इसको फर्दर और भी फैक्टराइज हो सकता है कि बस यहीं पे छोड़ दोगे? क्योंकि ये पहला वाला तो चलो, इसके बाद का फैक्टर करेंगे तो ये इसके इसके रूट रियल नहीं आएंगे, तो इसका फर्दर फैक्टर तो नहीं पॉसिबल होगा। लेकिन इसका तो हो सकता है, चेक करो। अब फर्स्ट पार्ट में ध्यान से देखो, बाकी जो जिन लोगों का पहला वाला पार्ट नहीं हुआ, किसका इसका हो गया अभी तक? पार्थ का हो गया, जपलीन हो गया, अरमान नहीं हुआ अभी तक ना, प्रणव का हो गया, मोहित का हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन था ना तुम्हारा, ये वाला, इसको एकदम सिंपल तरीके से सोचना हो तो ऐसे सोचो कि एक्स स्क्वायर को अगर आप वाई ले लो तो ये आसान दिखने लगेगा। एक्स स्क्वायर को अगर आप वाई पुट कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा वाई टू द पावर 4 प्लस वाई प्लस 1। अब वाई टू द पावर 4 नहीं, आई एम सॉरी, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक इन वाई दिख गया। अब क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि वाई, जो वाई का कोइफिशिएंट है, इसका हाफ ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो एक तरीका तो ये है कि इसका हाफ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि इसको मैं लिख सकता हूं प्लस वाई माइनस वाई करके, क्योंकि मुझे यहाँ 2y बनाना है। तो मैंने लिख दिया, ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस वाई। अब वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 माइनस वाई लिखा तो ये पहला वाला टर्म हमारा क्या बन गया? ये बन गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस y आ गया। अब y क्या था, वापस डाल दो, y एक्स स्क्वायर डाल दो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप क्या लिखते हो? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। मतलब इसमें कुछ नहीं किया, एक्स स्क्वायर ऐड किया और एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, और फिर ये जो क्वांटिटी थी ये इतनी, ये एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 होकर के ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। फिर आइडेंटिटी इस्तेमाल हो गई। तो ये पहला वाला फैक्टराइजेशन तो हो गया तुम्हारा। सबको क्लियर है जिनका जिनका नहीं हुआ था? अब दूसरा वाला जो फैक्टराइजेशन था, दूसरा वाला, इसमें भी ध्यान से देखो तो बात समझ में आ जाएगी। क्या क्या कर सकते हैं यहां पर? तो यहां पर अगर ऑब्जर्वेबल क्या है, ये 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ये है तुम्हारा 10x स्क्वायर। यार अदर ऐसे भी छोड़ो, अभी इसकी बात है, इसमें भी वही काम मैं सजेस्ट कर रहा हूं, वही करो। लेट एक्स स्क्वायर एज वाई, तो ये हो गया तुम्हारा 9y स्क्वायर
-10y + 1। अब वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट और 1, 9 × 1 9 है, 9 के 2 फैक्टर करो अल्फा इंटू बीटा विद अ कंडीशन दैट अल्फा और बीटा को ऐड करके आ जाए -10। नाइन के 2 फैक्टर करो जिनका प्रोडक्ट हो -10। सॉरी, 9 के 2 फैक्टर करो जिनका सम हो -10। तो 9 को हम क्या लिखेंगे, -1 × -9 लिख सकते हैं। -1 और -9 को ऐड करके क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। तो अब आप क्या करो, 9y² एज इट इज रहने दो, -10, 10 को लिख दो 1 + 9, 9 + 1। अब ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया मैंने। अब ये बन गया 9² -9y -y + 1। अब ये फर्स्ट दो को एक साथ क्लब करो, इसको एक साथ, यहां से 9y कॉमन ले लो तो आ गया y -1, और यहां से -1 कॉमन ले लो, आ गया y -1, और फिर y -1 कॉमन ले लो तो आ गया 9 टाइम्स y -1। बात समझ में आ रही है? अब वापस y की जगह क्या प्लेस कर दो, y को वापस x² पुट कर दो इसमें, तो आएगा x² - 1 × 9x² - 1। अब फिर से फैक्टर करो, x² - 1 को लिखो x -1 × x + 1, और 9x² - 1, तो 9x² को हम लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो 9x² - 1 होगा तो 3x का होल स्क्वायर -1², तो ये आ जाएगा 3x - 1 × 3x + 1। तो अब ये कंप्लीट फैक्टराइजेशन हो गया क्या, x - 1 × x + 1 × 3x - 1 × 3x + 1। आई होप इट्स ओके, क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसका फैक्टराइजेशन करो, एक सिंपल सा केस दे रहा हूं। फैक्टराइज पहला a6 - b6, दूसरा a⁶ + b⁶, तीसरा a नहीं, इसको ऐसा लिख दूं मैं, 3x - y² -2x - 3y²। हाँ जी, फटाफट इसका फैक्टर कंप्लीट करो, क्विक, जल्दी। तीनों पार्ट के लिए आपके पास में मैक्सिमम टाइम है 3 मिनट। जो बच्चे कर जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि कुछ लोग आप में से बहुत जल्दी से कर जाएंगे, तो उनके लिए एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। एक एडिशनल क्वेश्चन है कि इफ 1 + a + a² + a³ + a⁴ की वैल्यू अगर 0 है, इफ देन evaluate the expression क्या, a⁴ plus a⁴ 4000 2 + 1। चलिए जी, कैरी ऑन करते रहिए। 3 मिनट का टाइम है, 3 मिनट के बाद मैं डिस्कस करूंगा ये सारे केसेस को।
कौन सा हो गया? फोर्थ का तीनों पार्ट हो गया। Yes, sir. गुड जॉब, गुड जॉब। ए पार्ट अगर पहला पार्ट करना है तो ऑब्वियस ही बात है कि आप इसको, अगर आप ए क्यूब को, है ना, ए क्यूब को आप चाहो तो एक्स मान लो एंड बी क्यूब को वाई मान लो। एक तरीका तो ये है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब ये रिप्लेस करो इसको, तो x तुम्हारा ए क्यूब था तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब आ गया। अब आप वो क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज कर लो, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फर्दर फैक्टराइजेशन करके और लिख दो यहाँ पर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू इंटू व्हाट? इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिखते हैं? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फैक्टर हो गया तुम्हारा a6 माइनस b6 का फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ। सिमिलर लॉजिक से अगर आप ये सेकंड वाले को रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर, ये इसको सिमिलरली नहीं करेंगे, थोड़ा सा चेंज लेके करेंगे इसको। इसको कैसे करेंगे? इसमें क्या किया तुमने? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई। मतलब है कि ए स्क्वायर को अगर आप एक्स ले लो एंड बी स्क्वायर को अगर आप वाई ले लो, तो ये a6 जो है वो तुम्हारा एक्स क्यूब हो जाएगा, और b टू द पावर 6 जो है वो y क्यूब हो जाएगा। अगर ये लेट लिया तो ये आ गया, और ये आ गया तो तुम्हारा एक्सप्रेशन a6 प्लस b6 कैन बी ट्रीटेड एज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को हम फैक्टर कर सकते हैं कैसे? इसका फैक्टराइजेशन वही आइडेंटिटी फिर यूज करो। x प्लस वाई एक फैक्टर है, अनदर फैक्टर इज एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर है। अब इसके बाद में x को वापस डाल दो, क्या? ए स्क्वायर, तो इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू, ये आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर मीन्स ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। ठीक है जी। इसके बाद भी क्या फैक्टर हो सकता है क्या? अब यहां पर फैक्टर नहीं होगा इसलिए क्योंकि यहां ध्यान से देखो, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं ए टू द पावर 4 माइनस 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड प्लस बी टू द पावर 4 माइनस प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा तो भी क्या होगा? यहां तक तो ठीक है, ये वाला हो जाएगा। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया मैंने इसको, बट इससे कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये बन गया तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गई। तो ये जो करके आया वो दो स्क्वायर का सम आ गया। दो स्क्वायर का सम हमेशा पॉजिटिव होता है तो उसका रियल फैक्टर नहीं बनेगा। तो इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल, अगर यहां माइनस आता जैसे यहां प्लस होता तो हो सकता। जैसे एक बात मैं बताऊं आपको, थोड़ा सा आप मेरे को एक चीज देखने दो, इधर देखो। जो a6 माइनस b6 को फैक्टराइज करने का एक तरीका ये भी हो सकता था कि मैं इसको एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखता। कैसे? अगर मैं लेता ए स्क्वायर को x मान लेता एंड बी स्क्वायर को y मान लेता। मतलब ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि आंसर क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि वो आंसर तक जाने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं। बिकॉज वो रास्ते, वो प्रोसीजर्स आपके लिए एसेट है। आंसर तो हजार प्रोसीजर याद रहेगा तो एक प्रोसीजर 1000 ऑफ प्रॉब्लम में अप्लाई होता है, ठीक है। तो 1000 ऑफ प्रॉब्लम्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, दैट वन प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट विच इज एप्लीकेबल इन मेनी मेनी केसेस।
तो अब ये इसीलिए मैं बोला कि अगर दूसरा प्रोसीजर भी है तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप उसको समझो। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हुआ ये वाला एक्सप्रेशन। अब इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा एक्स माइनस वाई यूजिंग आइडेंटिटी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब रिप्लेस करो किसको, एक्स को ए स्क्वायर लिखो और वाई को बी स्क्वायर लिखो, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू इंटू ये जो आया उसको मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स वाई ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, माइनस एक्स वाई। अब इसके बाद जो मैं करने जा रहा हूं दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप में से कुछ लोग जज कर चुके होंगे। ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बाहर वाला फैक्टर हो गया। फिर से अंदर जो एक्सप्रेशन आया ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x क्या था, x था हमारा ए स्क्वायर ना, और y क्या था बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये ए बी का होल स्क्वायर आ गया। और अब वही आंसर फिर से आएगा, लेकिन देखो प्रोसीजर बदल गया, रास्ता बदल गया, बट डेस्टिनेशन सेम है। क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो when you know to process a given problem या given solution in different ways, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चाहिए हमें। कॉन्फिडेंस लेवल गोज अप कि भाई ठीक है कैसे भी करूंगा आंसर आ जाएगा, अनलेस कि मैं मैथमेटिकली कोई मिस्टेक नहीं करूंगा आंसर मेरा सही आएगा। दैट कॉन्फिडेंस हैज टू बी देयर इन यू एंड दैट विल एक्चुअली ड्राइव यू टू द टॉप रैंक्स। तो ये पहला हो गया देखो, दूसरा वाला हो गया। अब तीसरे की बात करो, तीसरा वाला किसका, तीसरा वाला तो स्ट्रेट अवे था, सबका ही हो गया होगा। थर्ड वाला, थर्ड पार्ट सबका हो गया कि नहीं। क्या बात है तुम लोग बोल, देखो आप लोग थोड़ा बातें करते रहा करो यार, जब बात करते हो तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा दिल लोगों से बात कर रहा हूँ। एकदम चुपचाप हो जाओगे तो मजा नहीं आएगा। सो कीप टॉकिंग टू मी। यहां तक सब कुछ क्लियर है चितवन, Yes, sir. यहां तक सब कुछ क्लियर है बेटा। Yes, sir. चलो ग्रेट है जी, ग्रेट है। इसको ऐसा करते हैं, ये पूरा पोर्शन हटा देता हूँ, ये डिस्कशन हो गया तो लेट अस गेट इट क्लियर द स्पेस। अब बात हो रही है इसकी थर्ड वाले पे केस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से बात अपने आप डायरेक्टली रिजॉल्व हो रही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस। बार बार ये आइडेंटिटीज को लिखते जाओ, हर बार जो फार्मूला जो आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहे हो मेक अ हैबिट ऑफ एक्सप्रेसिंग इट, लिखना। जितनी बार लिखोगे उससे मल्टीपल फायदा होगा। एक कि आपका प्रेजेंटेशन बेस्ट रहता है, जो आपका सोल्यूशन पढ़ रहा होगा उसको क्लियर कट दिख रहा होगा कि क्या कर रहा है बच्चा। दूसरा, आपको आइडेंटिटीज याद हो जाती हैं। तो ये आ गया तुम्हारा 3x, ए है ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज किया तो 3x माइनस वाई प्लस 2x माइनस 3y। एक फैक्टर ये बन जाएगा और एक फैक्टर बन जाएगा 3x माइनस वाई माइनस माइनस 2x माइनस 3y। अब सिंप्लीफाई करो तो क्या आ गया, ये 3x और 2x का सम 5x आ गया, 5x माइनस 4y एक फैक्टर बन गया, और दूसरा फैक्टर आ गया 3x में से 2x सब्ट्रैक्ट किया तो x आ गया माइनस वाई एंड प्लस 3y माइनस 2y। ये फैक्टराइजेशन फाइनली हुआ थर्ड पार्ट का। तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट भी हो गया, तीसरा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 किसका इसका हो गया, 5। अभव
यस सर। जो जो बातें बताई गई बच्चे समझ में आ रहा है सब कुछ? यस सर। जहां पर दिक्कत होगी जस्ट लेट मी नो, है ना? ओके सर। ठीक है। प्रणव, फिफ्थ हो गया बच्चे? कर रहा हूँ सर। अरमान, नो सर अभी। हाँ, जो अगर कोई चीज कर रहे हो और कहीं पर जो है कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो स्पीक आउट, उसको बोलो कि सर ये चीज नहीं क्लियर है। जहां कहीं भी दिक्कत हो उसको तुरंत साथ के साथ बोलो। तो वो ये जो मैंने क्वेश्चन दिया था ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आउट ऑफ बॉक्स है ये। मैं देखना चाह रहा हूँ कितने लोग इसको क्रैक कर पाते हैं आप में से। अच्छा, एक बात बताओ कि इस गिवन इंफॉर्मेशन से जो दूसरी इंफॉर्मेशन जिसकी वैल्यू निकालनी है ये दिया हुआ है, अगर ये ट्रू है तो और उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू निकालनी है, तो क्या आप सोच क्या रहे हो कि क्या निकल जाएगा कि ये आंसर आएगा? इन ऑर्डर टू इवेलुएट दिस एक्सप्रेशन क्या जानने की कोशिश कर रहे हो? आप जान पाए नहीं जान पाए वो अलग बात है, क्या निकालना चाह रहे हो? क्या मिल जाए कि ये वैल्यू मिल जाए? समझा तो एक ही वैल्यू मिल जाए या क्या कहते हैं इसका कोई फैक्टर की वैल्यू मिल जाए। हाँ, वो भी बात है कि या तो यहां से ए की वैल्यू मिल जाए, गेट द वैल्यू ऑफ ए। अगर ए मिल जाएगा तो वो ए की वैल्यू इधर डाल के आंसर आ जाएगा। और या इस वाले एक्सप्रेशन में अगर ये फैक्टर आ गया तो इसकी वैल्यू जीरो भी हो सकती है। अगर आ गया तो दैट इज अ क्वेश्चनेबल, क्योंकि बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन है ये। तो पहला तो आंसर है कि ए की वैल्यू निकालने के बारे में कुछ सोचो। अच्छा, ये जो गिवन एक्सप्रेशन इसको थोड़ा ध्यान से देखो जरा। तो ये है 1 + a + a² + a³ + a⁴। ये एक सीक्वेंस जैसा है क्या? एक तरह की सीक्वेंस ऐसे होती है, 1 सॉरी a + 2a
प्लस 3a प्लस 4a, ये भी एक सीक्वेंस होती है। ये सीक्वेंस को अपन क्या बोलते हैं? क्योंकि यहाँ डिफरेंस सेम है ना, ए ऐड करते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं ना। अगर डिफरेंस कांस्टेंट होता है तो क्या बोलते हैं? कांस्टेंट डिफरेंस से चल ऐड हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस बोलते हैं। यहाँ पर डिफरेंस नहीं कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ तो कांस्टेंट ऐड हो रहा है। ए में ए ऐड किया 2a आ गया, फिर ए ऐड किया 3 ऐड गया, फिर ए ऐड किया, यू कीप ऑन एडिंग ए। यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है क्या? सर आंसर 1 है। हाँ, किसने बोला आंसर 1 है? अरमान, आंसर 1 तो नहीं है बालक, इसलिए मैं तुझे सिखा रहा हूं, बता रहा हूं आंसर 1 क्यों नहीं है। तुम्हारे आंसर को गलत मैं प्रूव कर रहा हूं, कैसे देखो ध्यान से। आंसर 1, ये क्वांटिटी 1 कब होगी? क्योंकि ये इवन पावर है तो पॉजिटिव होगा, यहां भी इवन पावर है तो ये भी पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव नंबर और 1 का समेशन 1 से बड़ा होगा। एक ही केस में 1 आएगा जब ए 0 हो जाए। ए 0 हो गया, क्या इसको यहां से ए की वैल्यू 0 आ रही है इससे? अगर ए को 0 कर दो तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब आंसर 1 तो नहीं है। नाउ अब वापस आओ, मैं कुछ बात कर रहा था मैं, जो अब बंद कर दो, आप जो भी सोच रहे थे उसको क्लोज करो। अभी जस्ट लिसन टू मी। मेरे को एक बात बताओ कि ये जो सीक्वेंस मैंने लिखी थी उसमें अगला टर्म पिछले टर्म में ए ऐड करके मिल रहा है, मानते हो कि नहीं मानते हो? Each term is obtained by adding a to the preceding term in this pattern. Do you agree or not? बताओ, एग्री करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। ऐसे ही इसमें ऐसा कोई रूल है क्या? इस वाले पैटर्न में कोई रूल दिख रहा है क्या? इस पैटर्न में हाँ रूल है कि पिछले टर्म में ए मल्टीप्लाई करो, ए आ गया, इसमें फिर ए मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर आ गया, इसमें फिर ए मल्टीप्लाई करो, ए क्यूब आ गया, फिर ए मल्टीप्लाई करो, ए 4 आ गया। तो मल्टीप्लाई बाई ए ऐसा हो रहा है, प्रोडक्ट बाई ए, मतलब रेशियो। यहां पर डिफरेंस कांस्टेंट था और इसमें क्या है? रेशियो कांस्टेंट है। जब डिफरेंस कांस्टेंट है तो उसको हम एपी बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। जब रेशियो कांस्टेंट है उसको हम जीपी बोलते हैं। ये जस्ट इंफॉर्मेशन के तौर पे है, इसको मैं ऐसा कुछ यूज नहीं करने जा रहा हूं। आई एम नॉट गोइंग टू जस्ट गेट यू कि जीपी क्या होती है उसके बारे में बात करें, नो। अब इस रेशियो कांस्टेंट वाली बात को मैं एक टूल जैसा इस्तेमाल करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं, ध्यान से देखो। मैंने बोला लेट मी by your permission, let me multiply the first equation, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, और मैंने बोला इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो ए से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा। पहले ए से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? इफ यू मल्टीप्लाई दिस एक्सप्रेशन बाई ए, व्हाट डू यू गेट? बताओ, कौन बताएगा? मोहित बोलो। a plus a square plus a cube plus a raised to 4 plus a raised to 5 is equal to 0. a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4 प्लस ए टू द पावर 5 इक्वल टू 0। एक दूसरा इक्वेशन बन गया। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन का एक्सप्रेशन है इसको देखो, और सेकेंड इक्वेशन का एक्सप्रेशन देखो, कुछ खास बात नजर आ रही? आपको दिख रहा होगा कुछ टर्म दोनों में है। ए है, पहले बोलता ना, मैं तो 2 लिख। ये क्या है? ये क्या है? ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4। ये यहां पर भी है ना, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब प्लस ए टू द पावर 4। बिकॉज ये दोनों में है, मतलब मैंने सिर्फ एक बात का इस्तेमाल किया, बिकॉज किसी भी टर्म में ए मल्टीप्लाई करो तो अगला वाला टर्म बन जा रहा है। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 टर्म वापस वहीं आ जाएंगे, एंड यू विल गेट, एक टर्म यहां से गायब हो जाएगा और एक टर्म नया आ जाएगा। ऐसी सिचुएशन में इफ आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो
तो क्या आ जाएगा बताओ? इफ यू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो ये सारे कॉमन टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको मिलेगा a⁵ माइनस 1, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा 0। यहां से a⁵ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। a⁵ की वैल्यू 1 आ गई। अच्छा, यहाँ एक जगह मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, मिस्टेक तो नहीं किया हूँ, आंसर तो आ जाएगा, बट इसको यहाँ पर 4002 नहीं है, आप इसको 4020 लिख दो, तो ज्यादा आसानी से आंसर आएगा, नहीं तो फिर आंसर को थोड़ा मैनिपुलेट करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, a⁵ 1 आ गया, तो इसको इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आएगी बताओ? a⁵ 1 आया तो a⁻10 भी 1 आ जाएगा। a⁻10 1 आ गया, तो इसको लिख दिया a⁻10 होल टू द पावर 400, एंड प्लस इसको लिख दिया a⁻10 होल रेज टू द पावर 402, एंड प्लस 1। a⁻10 को 1 लिख दिया, 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो आंसर आ गया तुम्हारा 1 + 1 + 1, तो आंसर आ गया 3। इज दैट क्लियर? अब अगर वो पहले जो लिख दिया था गलती से, अगर वो ऐसे ही रहता, मान लो a⁴1000 + a⁴4002 एंड प्लस 1 अगर होता, तो क्या करते? तब इसको ऐसा लिखते, ये वाला तो 1 ही आता है, a⁻10 की पावर 400, इसको ऐसे रहने दो, इसको लिख देते a⁻10 की पावर 400 एंड इंटू a² + 1। अब ये वैल्यू आती 1 प्लस ये 1 इंटू a², तो a² + 1, तो बेसिकली तुम्हारा आंसर आता 2 + a², और a² की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ती है आपको। a² क्या होता? a⁻10 1 है, तो a² होता 5th रूट ऑफ यूनिटी, 1⁵ तो आंसर आता 2 + 1⁵ ऐसे। अब इसके बहुत सारे आंसर आते हैं, क्योंकि 5th रूट ऑफ यूनिटी में 5 वैल्यूज आती हैं, तो वो सब जब थोड़ा एडवांस मैथ्स करेंगे तो वो सब कैलकुलेट कर लेंगे, नॉट अ बिग डील। ठीक है जी, बात समझ में आ रही कि कैसे कहानी प्रोग्रेस करेगी, क्या क्या चीजें होती हैं क्वेश्चन करते समय, क्या क्या चीजें आप यूज करेंगे। तो एक पॉइंट और डिस्कस कर लें, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है कि नहीं है ना? तो एक जगह आप हेडिंग देंगे फैक्टर थ्योरम, हेडिंग दीजिए फैक्टर थ्योरम। आई होप आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा बेसिक्स पता है, मालूम है या नहीं? जल्दी बोलो। यस सर। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है पॉली प्लस नॉमियल। पॉली मीन्स मेनी और नॉमियल मीन्स टर्म, मीन्स एन एक्सप्रेशन containing many terms। टर्म और फैक्टर में डिफरेंस पता है? व्हाट इज टर्म एंड व्हाट इज फैक्टर? टू क्वांटिटीज separated by plus sign, separated by positive sign are called terms। तो पॉजिटिव साइन से सेपरेटेड क्वांटिटी को मैथमेटिक्स में टर्म्स बोलते हैं। जैसे अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है x + 2y + 3z, तो ये क्या है? ये क्वांटिटी है जिसके बीच प्लस साइन है, तो प्लस साइन से सेपरेट हो रही है जो क्वांटिटी, उनको हम टर्म्स बोलते हैं। मतलब
ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, T1 पहला टर्म है, ये तुम्हारा सेकेंड टर्म है, इसको T2 बोल रहे हैं, और ये तुम्हारा थर्ड टर्म है, इसको T3 बोल रहे हैं। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकेंड टर्म। तो टर्म का मतलब क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से एक टर्म आएगा फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है, और टर्म और फैक्टर में फर्क आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। कई कई बार ऐसा होता है कि 11th के बच्चों से मैं बात करता हूं तो उनको भी फर्क नहीं पड़ा। टर्म और फैक्टर, फैक्टर की जगह टर्म बोल देते हैं, टर्म की जगह फैक्टर बोल देते हैं। व्हाट इज फैक्टर, व्हाट इज टर्म? टर्म इज अ क्वांटिटी सेपरेटेड बाय पॉजिटिव साइन, तो फैक्टर इज अ क्वांटिटीज सेपरेटेड बाय प्रोडक्ट साइन। क्वांटिटीज सेपरेटेड बाय प्रोडक्ट साइन। अगर प्रोडक्ट का साइन दो क्वांटिटी के बीच में है तो उनको हम फैक्टर बोलते हैं। जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है x इंटू वाई इंटू जेड स्क्वायर, तो इसमें x एक फैक्टर है, फैक्टर 1 है, y इसका एक दूसरा फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है, और जेड स्क्वायर इसका तीसरा फैक्टर मान सकते हो, थर्ड फैक्टर है। और जेड स्क्वायर के फिर से दो फैक्टर, जेड इंटू जेड भी लिख सकते हो। तो टर्म क्या है, फैक्टर क्या है। और जब मैं पॉलिनोमियल बोल रहा हूं तो पॉली मीन्स मेनी, नॉमियल मीन्स टर्म। पॉली मीन्स मेनी, नॉमियल एनी एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स मेनी टर्म्स। तो उसका जो फॉर्मेट होता है पॉलिनोमियल का वो ऐसा होता है। फॉर्मेट इसका कैसा होता है, एन एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसा होता है। इसको हम पी ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। खासियत क्या है, खासियत ये है कि जो ए एन मीन्स ए नॉट ए वन ए टू ये जो आएंगे लास्ट में, ए वन इंटू एक्स प्लस ए नॉट, तो ये सबको बोलते हैं कोइफिशिएंट्स। और जो ए एन है, ए एन ये ए एन इसका ए एन को बोलते हैं लीडिंग कोइफिशिएंट, लीडिंग कोइफिशिएंट ऐसा। तो जस्ट मैं पॉलिनोमियल का मतलब समझा रहा हूं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, ठीक है। अब इसमें जो ऐसा नहीं कि ऐसा हर एक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। जैसे कि मैंने बोला फॉर एग्जांपल, अगर मैं लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 3, इसी को क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब बात यहां पर वो नहीं है, बात यहां पर है जो पॉलिनोमियल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको हम फैक्टर थ्योरम बोलते हैं, और फैक्टर थ्योरम कैसे फैक्टराइजेशन में हेल्प करेगा, दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। अदरवाइज तो पॉलिनोमियल पूरा एक सेपरेट टॉपिक है, वो करेंगे हम। तो अब यहां बात कर रहे हैं हम लोग क्या, ये एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये कौन सा कैसा पॉलिनोमियल है, क्या डिग्री है इसकी, डिग्री 2 है। इसी को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके रूट्स क्या है, वन एंड टू। 1 एंड 2। तो क्योंकि अभी आपने इस तरह की चीजें फैक्टर करी, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, रूट्स 1 एंड 2 मतलब इसका फैक्टर है x माइनस वन एक्स माइनस टू। रूट्स वो वैल्यू होती है जिसके लिए पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, है ना। तो रूट्स क्या है, व्हाट इज रूट्स, तो आप लिखेंगे रूट्स आर वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x फॉर विच polynomial becomes zero, value of the polynomial becomes zero।
तो इसमें ये एक्सप्रेशन में x की जगह क्या पुट करके 0 आएगा, तो x को 1 पुट करो तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो रूट्स यहां पर आ गए, x इक्वल टू 1 एक रूट है और x इक्वल टू 2 एक रूट है, ये रूट्स है। तो फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है जी, राइट ऑन द फैक्टर थ्योरम, और आज की क्लास को यहीं पर हम लोग कंक्लूड करेंगे। फैक्टर थ्योरम सेज इफ x इक्वल टू अल्फा बी रूट ऑफ पॉलिनोमियल, then x minus alpha shall be its factor, shall be its factor। अगर x को अल्फा पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है तो उस पॉलिनोमियल में x माइनस अल्फा फैक्टर होगा, क्योंकि x माइनस अल्फा 0 होगा तो एक फैक्टर 0 हुआ तो पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो अगर पूरा एक्सप्रेशन 0 हो रहा है तो डेफिनेटली एक जीरो फैक्टर उसमें होगा, और जीरो फैक्टर क्या होगा, x माइनस अल्फा होगा। दिस इज द फैक्टर थ्योरम। अब इस फैक्टर थ्योरम को यूज करके आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि मान लिया अगर मेरे को ऐसा कहीं मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, मैंने देखा कि x इक्वल टू 3 पुट किया तो क्या आया, 9 माइनस 21 प्लस 12, 0 आ गया। तो मैंने बोला x सिंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 3 एक्सप्रेशन बिकम्स 0, तो आ जाएगा x माइनस 3 इज अ फैक्टर। इसी तरह से मैंने देखा कि अगर x को 4 पुट कर दूं मैं इसमें, तो फिर से आ रहा है 16 माइनस 7 इंटू 4 प्लस 12, तो 16 प्लस 12 कितना है, 28 माइनस 28, फिर से 0 आ रहा है, तो मैं बोलूंगा x माइनस 4 इज अ फैक्टर। अब दो फैक्टर आ गए तो इसे फैक्टराइज हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के जो फैक्टर बन रहे हैं, एक फैक्टर बन रहा है x माइनस 3 और एक फैक्टर बन गया x माइनस 4, ये फैक्टराइज हो गया। अब फैक्टराइजेशन में और भी कुछ कुछ बातें हैं, तो कल के लेक्चर में हम लोग फैक्टर थ्योरम को कैसे अच्छे से यूज किया जाए किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए या किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए, दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। इसमें मैं बीच बीच में जैसे पॉलिनोमियल के बारे में कुछ डिस्कस करने लगा तो इसका मतलब ये मत समझना कि पॉलिनोमियल मैं करा रहा हूं। पॉलिनोमियल इसी डिस्कशन में एक टॉपिक आएगा, पॉलिनोमियल्स, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, और उस पर बेस करके एग्जाम क्वेश्चंस जो इवन ओलंपियाड में भी पूछे जाते हैं, आईक्यूएम में भी पूछे जाते हैं, वो सब बातें वहां डिस्कस होंगी। अभी मैं पॉलिनोमियल का सिर्फ उतना इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जिसकी हेल्प से हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो पर्पस फैक्टराइजेशन है, इसलिए मैं वो छोटी छोटी बातें थोड़ा सा जस्ट रिकॉल कर रहा हूँ। तो जिन्होंने पहले से किया वो उनके लिए रिकॉल है, जो पहली बार कर रहे हैं वो जस्ट थोड़ा सा बेसिक्स लर्न कर लो, दैट्स इट। ठीक है जी, तो आज के डिस्कशन को यहीं पे समराइज करते हैं। ठीक है, तो एक लेक्चर अभी फैक्टराइजेशन पर, एक दो लेक्चर और लेंगे हम लोग, उसके बाद देन आई विल कम बैक टू द नंबर सिस्टम। ठीक है, दूसरा ये बात है कि आप में से कुछ लोग कितने लोग थे जो शुरू में जब मैं नंबर थियरी का इंट्रोडक्टरी क्लास ले रहा था तो किसने किसने वो क्लासेस ली थी? आई थिंक जपलीन आप थे उस क्लास में, Yes. मोहित, मोहित आप भी थे, प्रणव यू वर देयर, यस, अरमान तुमने लिया था, ओके बेटा, तो 4 एक लेक्चर है। चितवन, चितवन तुमने अटेम्प्ट किया था बेटा? यस सर। ठीक है, अभव यस सर। तुमने नहीं किया होगा, तो अभव एंड अरमान और भी कुछ बच्चे जो आज नहीं ज्वाइन कर पाए हैं, तो मैं उन लोगों को पहले नंबर थ्योरी के वो 4-5 लेक्चर्स शेयर करूंगा, एक बार उसको थोड़ा बेसिक्स देख लेंगे, फिर हम नंबर थ्योरी पर भी कुछ मतलब कि काम करना है थोड़ा सा बचा हुआ। हाँ प्रणव बोलो बच्चे। नहीं सर, वो पहले का ही है। चलो चलो ठीक है, फिर आज की डिस्कशन को क्लोज करते हैं। ठीक है, 13-14 के आसपास आप लोगों को ओरिएंटेशन करके और आपको आना है फिजिकल क्लासरूम के लिए।
ठीक है, तो लगभग एक वीक क्लासेस जो आपकी चलेंगी 7 to 8 days, मतलब 4-5 लेक्चर और होंगे जो ऑनलाइन होंगे, उसके बाद आप ऑफलाइन आ जाएंगे। सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। इसके बाद आपकी एक और क्लास होगी आई थिंक, कि लास्ट क्लास ही है? लास्ट थी, ठीक है, डन। चलो मिलते हैं टुमारो।